हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। महिला को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, एक सीख देने वाली कहानी है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। शादी के बाद उसने पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम करना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना और रात में सबसे आखिर में सोना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। सीमा कभी शिकायत नहीं करती थी। अगर कोई उससे कहता तुम अपने लिए कुछ भी करो, तो वह मुस्कुराकर कहती मेरी खुशी तो मेरे परिवार की खुशी में है। लेकिन धीरे धीरे सीमा को महसूस होने लगा कि घर में हर किसी की जरूरत महत्वपूर्ण है, बस उसकी अपनी जरूरतों की कोई कीमत नहीं है। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, माँ, आप हमेशा दूसरों के लिए क्यों सोचती हो, अपने लिए कब सोचोगी? सीमा के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात वह बहुत देर तक जागती रही। उसने खुद से पूछा, क्या एक महिला का जीवन सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए होता है? फिर उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार से प्यार कम नहीं करेगी, लेकिन अब खुद से प्यार करना भी सीखेगी। अगले दिन से सीमा ने अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालना शुरू किया। वह सिलाई सीखने लगी। शुरुआत में लोग हंसे। किसी ने कहा, अब इस उम्र में क्या सीखेगी? किसी ने कहा, घर संभालना ही बहुत है। लेकिन सीमा ने किसी की बात को बुरा नहीं माना। वह रोज मेहनत करती रही। कुछ महीनों बाद उसने घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगे। उसकी छोटी सी कमाई ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि आत्मविश्वास दिया। अब सीमा परिवार की मदद भी करती और अपनी पहचान भी बना रही थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, जिंदगी में परिवार से प्यार करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान खो देना जरूरी नहीं है। एक महिला को दूसरों के लिए जीना चाहिए, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। अपने सपनों को भी समय देना चाहिए। गलत बात के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने सम्मान की कीमत समझनी चाहिए। बेटी ने पूछा, माँ, अगर लोग हमारा साथ ना दे तो? सीमा मुस्कुराई और बोली, तो मेहनत को अपनी साथी बना लेना, क्योंकि जिंदगी में हर समय कोई हमारे साथ रहे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम मुश्किल समय से भी निकल सकते हैं। समय बीतता गया। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वह वही महिला थी, वही परिवार था, वही जिम्मेदारियां थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ताकत थी। वह किसी के सामने अपने अस्तित्व के लिए नहीं झुकती थी। वह सम्मान देती और सम्मान की उम्मीद भी रखती थी। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, सीमा, पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ घर संभालती हो, लेकिन आज समझ आया है कि तुमने पूरे परिवार को संभाला है। सीमा मुस्कुराई और उसने कहा, मैंने परिवार को भी अपना बोझ नहीं समझा, लेकिन अब मैंने यह भी सीख लिया है कि
खुद को बोझ समझना सबसे बड़ी गलती है। उस दिन परिवार के सभी लोगों ने सीमा की बात समझी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जरूर सुनिए। महिला होना कमजोरी नहीं है। एक महिला चाहे घर संभाले, नौकरी करे या व्यापार करे, खेती करे, सिलाई करे या दूसरा काम करे, उसके काम की कीमत। महिला को अपने परिवार से प्यार करना चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी पहचान को भी महत्व देना चाहिए। उसे मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे जितना हो सके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उसे अपने बच्चे और अच्छे संस्कार देने चाहिए। उसे अपने स्वास्थ्य, सपनों और भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महिला को किसी और की जिंदगी की परछाई बनकर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की पहचान बनकर जीना चाहिए। क्योंकि एक खुश और आत्मविश्वासी महिला सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, वह अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।